छत्तीसगढ़ समेत साहित्यिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति की खबर है। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कवि थे पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। हार्ट अटैक से डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का निधन हुआ। एसीआई में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली और बहुत ही बड़ी क्षति देखी यहाँ पर साहित्यिक जगत के लिए है, छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को एक नई पहचान दिलाई, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का उन्होंने जिक्र किया और उनका देखिए आज निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ और एसीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। इलाज के दौरान उनकी यहाँ पर देखिए उनका निधन हो गया और हर कोई दुख जता रहा है, शोक संवेदनाएं परिजनों के प्रति व्यक्त कर रहा है और हार्ट अटैक की वजह से डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का निधन हुआ और एसीआई में उनका देखिए इलाज चल रहा था। यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली और अपनी कविताओं के लिए, खासतौर पे हास्य कविताओं के लिए उन्हें देश विदेश में पहचान मिली थी और सबको हंसाने वाले डॉक्टर सुरेंद्र दुबे आज सबको नम आंखों से देखिए उनको सभी ने विदाई दी। तो कौन थे पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, इसके बारे में भी देखिए आपको बता देते हैं। बेहद ही प्रसिद्ध कवि, 8 जनवरी 1953 को बेमेतरा में उनका जन्म हुआ था। कॉमिक कविताओं के लिए वो जाने जाते थे, कॉमिक कविताओं के लेखक थे। पेशे से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी रहे हैं और कई मंचों और टेलीविजन शो पर वो दिखाई दिए और 2010 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था और देश के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश विदेश में भी अपनी कविताओं से लोगों को हंसाते थे और कोरोना काल में उदासी के माहौल को दूर करने के लिए उन्होंने एक कविता भी लिखी थी जो बेहद प्रसिद्ध हुआ और अमेरिकी छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से उन्हें सम्मानित किया था और कई सम्मान देखिए उन्हें साहित्यिक जगत में भी मिल चुका है। कई मंचों से उन्होंने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया, देश विदेश में छत्तीसगढ़ को एक पहचान दिलाई और अब उनका निधन हो गया है। और काफी प्रसिद्ध जाने माने कवि जिन्हें हर एक व्यक्ति सुनना चाहता है, कई कवियों की प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हर कोई उन्हें देखिए सुनने में दिलचस्पी रखता था और आज भी कहीं ना कहीं हमारी यादों में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जीवित रहने वाले हैं। और हमारे साथ में रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी जुड़ गए हैं। अविनाश, बेहद बहुत बड़ी क्षति न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे भारत के लिए, साहित्यिक जगत के लिए। बिल्कुल, देखिए पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का निधन जो है पूरे प्रदेश, पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। साहित्य जगत के लिए, कवि जगत के लिए एक बड़ी क्षति है और छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान देने वाले कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को माने जाते थे। हर वर्ग के लोग उनको सुनते थे और जैसे ही उनके निधन की खबर जो सामने आई है, उस खबर के बाद पूरे देश में, प्रदेश भर में शोक की लहर जो है वो नजर आ रही है। पूरे सभी जगह सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से लोग जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनकी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र दुबे की कविताओं को, हास्य कविताओं को जो है सुनने लाखों लोग जो है मंच पर, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते थे। राजधानी रायपुर सहित सभी जगहों पर उनका लगातार कार्यक्रम होता रहता था। अभी कुछ दिन पहले ठीक 21 तारीख को रायपुर में उन्होंने हास्य कवि कार्यक्रम में वो शामिल हुए उन्होंने और अपनी कविता सुनाई और उसके बाद कल जो है अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद आज जो है उनका निधन हो गया है। देखिए कि इस वक्त मैं उनके निवास के ठीक बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर उनके परिवार के तमाम लोग जो है मौजूद हैं। इसके साथ ही कुछ देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और ये पूरा परिवार जो है वो शोक की लहर में डूबा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे एक ऐसे व्यक्तित्व उनका था कि जो भी उनसे मुलाकात करते थे, जो भी उनसे मिलते थे, तो उनके चेहरे में एक अलग सी हंसी जो है वो आ जाती थी, अलग सी खुशी जो है नज़र आती थी। इतनी
उनकी उनके बोलने का जो तरीका था, उनकी बातचीत का जो तरीका था, कवि के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कई बड़े इशारे वो कर जाते थे। और आज जो है उनका निधन हो गया है और कल जो है सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और खास बात ये भी है कि कल जब उनका अंतिम संस्कार होगा तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी कल रायपुर पहुंचेंगे, जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। साथ ही अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है वो उनके निवास पर पहुंचेंगे। इसी जगह पर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अलग अलग माध्यमों से भी, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे एक ऐसे कवि जिनका नाम जो है, जिनके नाम से छत्तीसगढ़ के नाम को दूसरे देशों में भी जाना जाता था और आज जो है उनका निधन हो गया है। देखिए कि परिवार के लोगों के आने जाने का जो है वो सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सबकी आंखें जो है यहाँ पर नम जो है वो नज़र आ रही हैं और काफ़ी बड़ी क्षति पूरे कवि जगत के लिए, साहित्य जगत के लिए, क्योंकि उनकी कविताओं से जो है छत्तीसगढ़ का एक अलग नाम होता था। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि बस्तर जैसे जगहों के लिए उनकी कविताएं जो है, अपनी कविता के माध्यम से उन क्षेत्रों को भी वो प्रस्तुत करने का प्रयास वो करते थे, जिसके बाद जो है लगातार वो चर्चा में आते रहे। और जिस तरह से उन्होंने कविता पाठ किया, वो अपनी जीवनी जब बताते थे तो काफ़ी संघर्ष जो है वो नज़र आता था कि इतने कैसे कम पैसे में वो कविता पाठ करते थे। और वो कहते भी थे कि कविता से रोटी नहीं मिल पाती है, लेकिन कविता से मनोरंजन, जीवन जीने की कला इन्हीं कविताओं से मिलती है। और देश विदेश में उन्होंने कविता पाठ किया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे, और कई लोग देखिए उनको सुनने के लिए मंचों पे आते थे, कार्यक्रम स्थल पे आते थे। बहुत शुक्रिया अविनाश, आगे भी आपका रुख करेंगे।